Hello, my dear friends. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, we are discussing the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. यानी कि अभी हम क्या डील कर रहे थे? हम डील कर रहे थे पॉक्सो। पॉक्सो के नाम से जाने जाने वाला ये एक्ट 2012 में आया था। लास्ट हमने एक इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। टोटल 5 से 6 लेक्चर बनेंगे और हम इस पूरे एक्ट को कवर कर लेंगे। ये एक्ट सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सच ऑफेंसेस वी हैव टू लर्न दिस थिंग। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सो डियर फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो को हमने डिवाइड किया था। पॉक्सो का एक डिवीज़न किया था हमने। वो कैसे किया था कि हमने पहले टाइप ऑफ ऑफेंसेस की बात की। इसीलिए कह रहा हूँ पहले वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 3 तरह के ऑफेंस की हमने यहाँ बात की थी। सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट और एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। साथ ही साथ फिर हमने इसके प्रोसीजर की बात की कि किस तरह से केस की रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग ऑफ केस क्या होगा, ट्रायल कैसे चलेगा, स्पेशल कोर्ट कैसे बनाई जाएंगी। बस पूरा का पूरा पॉक्सो इन्हीं 4 बातों के चारों तरफ घूमता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पे। देखिए, जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन से मिलकर बना है। फर्स्ट वी विल डील दी सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 यहाँ पे क्या कहता है? कोई भी बेल एक्ट उठा लीजिए तो उसका सेक्शन 1 क्या कहेगा? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट। पर इससे पहले 2 चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट 19 जून 2012 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 14 नवंबर 2012। चिल्ड्रन डे के दिन इसको 2012 में लागू किया गया था। प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट 19 जून को दे दिया था। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 1 के ऊपर, चैप्टर 1 में। सेक्शन 1 ने बताया शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा। वी मस्ट गो थ्रू अबाउट इट्स प्रीएम्बल। इसकी प्रीएम्बल को हमें पढ़ना चाहिए। प्रीएम्बल क्या कहती है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास बेल एक्ट होगा। नहीं है तो प्लीज़ इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन साथ में बेल एक्ट को रखिए। इसका प्रीएम्बल क्या कहता है? देखिए, प्रीएम्बल हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले इट शोज द, ये क्या करता है? इट शोज द इंटेंशन। किसकी इंटेंशन दिखाता है? वहाँ पे लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन है, क्यों उस कानून को पार्लियामेंट ने बनाया है, वो इसके पीछे दिखाता है। प्रीएम्बल को ध्यान से पढ़िए। एन एक्ट, क्या बनाया जा रहा है? एक एक्ट बनाया जा रहा है जो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। किसको प्रोटेक्ट करना है? बाय नेम इटसेल्फ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट के जो ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो ऑफेंसेस हैं और प्रोनोग्राफी के जो ऑफेंसेस हैं। यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट में 2 हो गए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट PSA और एक नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट। ये ऑफेंसेस हैं 4 तरह के जिनसे चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है। एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश करना फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ फॉर इंसिडेंटल देयर टू। और इससे जुड़े हुए कार्य जो केसेज होंगे उनको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। प्रीएम्बल ने ही पूरे एक्ट के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सेक्शन 1 पे चलते हैं। प्रीएम्बल बहुत ज़रूरी है समझनी हर एक्ट की। इससे आपको पता लग जाता है कि वो सेक्शन कहना क्या चाहता है, उस सेक्शन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है वहाँ पे। देखिए, शॉर्ट टाइटल में सीधी सी बात है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। प्रीएम्बल से निकल के आती है ये सेम चीज़। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। अब ये क्या है? होल इंडिया पे लागू होता है। अब आप, लेकिन 2019 से पहले क्या था? जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, वहाँ पे धारा 370 को हटा दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में
बांट दिया गया था। ठीक है, यह हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास में डील किया था कि किस तरह से गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को डील करे। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि इट सेल केम इनटू द फोर्स एज ऑन सच डेट। कौन सी डेट थी वो? 14 नवंबर 2012 वो डेट थी जिस दिन इसको इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, इस दिन इसको इन्फोर्स किया गया था। अगर आप गैजेट की बात करें तो जो ऑफिशियल गैजेट हुआ था वो यहाँ पे क्या, गैजेट नंबर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, गैजेट नंबर लिख लीजिएगा SO2705E 9 नवंबर 2012 के दिन ये पब्लिश किया गया था इस गैजेट में। ठीक है, तो सेक्शन 1 ने क्या बता दिया, नाम क्या है एक्ट का, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या, टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी बता दी, और किस दिन ये इन्फोर्स हो गया वो बता दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हट गया है। ठीक है, वहाँ पे अब जाएंगे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक स्केड्यूल मिलेगा। स्केड्यूल 5 में टेबल नंबर 1 के सीरियल नंबर 85 में बताया गया है कि अब से पॉक्सो भी जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा, तो संपूर्ण और अखंड भारत पर अब ये लागू होगा। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 क्या है, कहीं भी जाएंगे तो एक डेफिनेशन क्लोज होता है। क्या होता है? डेफिनेशन क्लोज। तो यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं, 2 पार्ट हैं। जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ए से लेकर के एम तक कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सारे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे। देखिए, जब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 का क्लोज ए आप देखते हैं तो वो किसके बारे में बताता है? वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इट मीन्स, बहुत सिंपल सी बात है, इसने अलग से डेफिनेशन में कुछ नहीं बताया है। इसने क्या कह दिया है कि इसका सेम मीनिंग है जो सेक्शन 5 ने बताया है। जो सेक्शन 5 ने बताया, हमने कल डील किया था कि जो चैप्टर 2 है जो ऑफेंसेस को बात करता है, वहाँ पे सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 ये डेफिनेशंस बताते हैं। डेफिनेशन है नहीं सिर्फ सेक्शन 2 में दी गई है, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 5 सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बताता है आपका? ये सारे के सारे जो है डेफिनेशंस यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशंस का मीनिंग यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है, ये आपको बताएगा PSA की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट। ये डेफिनेशंस आपके चैप्टर 2 में है। और जब इनको आप 2A में पढ़ेंगे तो एग्जाम के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स बेस्ड खाली याद रखें आप। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहाँ पे 2B में क्या आ जाएगा? क्लॉज B में आ जाएगा आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट APSA। देन क्लॉज C बताता है आपको आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी यूनियन की सिक्योरिटी में फोर्सेस, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, ठीक है, इसके अंदर एक फर्स्ट शेड्यूल दिया गया, वहां जो बताएगी वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। देन जो D क्लोज है, D क्लोज किसके बारे में बात करता है? 2 का सब सेक्शन 1 का D है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ 2D नहीं है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज D। क्लोज D की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। जैसे आपने जुवेनाइल एक्ट में देखा था, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, 16 ईयर्स को लेके काफ़ी बातें चली, लेकिन यहाँ पे जो है आपके जो चाइल्ड जिसको माना गया है वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो वोट नहीं डाल सकते, जो जनरली आप अडल्ट की एज मानी जाती है उससे नीचे, 18 साल से नीचे। ठीक है, अब जब इसको आप इसको आईपीसी के अंदर जब सेक्शन 376 पढ़ेंगे आप, तो वहाँ भी आपको चाइल्ड की एज मिलेगी। प्लीज़ उसको इसके साथ में पढ़िएगा। हम बाकी जब सेक्शंस में डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आ जाती है 2DA, 21DA। अब ये DA कब आई? DA कब इंसर्ट की गई? 2019 की अमेंडमेंट के दौरान, 2019 में जो अमेंडमेंट हुई, अभी मैंने आपको बताया था पोक्सो में 2019 में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ था, इसके ऊपर पूरा अलग से हम डिस्कस करेंगे क्लास एक्ट खत्म होने के बाद कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी
चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अभी अभिनव कुंद्रा को पकड़ा गया था, आपने देखा ही था किस तरह से पोर्नोग्राफीज में, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे बताया गया वो किसे कहा जाएगा, किसको माना जाएगा, इसको थोड़ा डील करेंगे हम अच्छे से। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, कोई भी विजुअल डिपिक्शन, एनी विजुअल डिपिक्शन, कोई डिपिक्ट करता है किसी बच्चे को किसी तरह से विजुअली, कैसे, ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, जहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है ये आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, डिजिटल हो, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, आपने फोटोशॉप से बना दी, ठीक है, आपने का मतलब ये नहीं समझना है कि हम आपको कह रहे हैं, ये एक जनरल पढ़ाने रूटीन में बोल दिया जाता है, यानी कि जिस एक्यूज्ड ने, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल चाइल्ड, इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड, मॉडिफाइड बट अपीयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड, किसी भी बालक की इस तरह की अगर आप कोई चित्र, कोई तस्वीर किस तरह से रखते हैं, बनाते हैं, तो वो किस में आएगी, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाती है। फिर आ जाता है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप। देखिए, जब हमने आपको याद हो तो आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा था, डीवी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हमने उसमें एक डेफिनेशन पढ़ी थी क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एफ में, जिसको हमने कहा था कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। सो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन 2(1) क्लॉज ई ऑफ पॉक्सो इज एज गुड एज 2(f) ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उसी से माना जाएगा, सेम मीनिंग रहेगा। तो यहाँ की डेफिनेशन देखिए, वो अपने ऊपर कुछ नहीं रख रही है, दूसरों पे डाल देती है कि भाई इस डेफिनेशन को समझना तो आप वहाँ जाके पढ़ लीजिए। 2 के F में 1(f) में क्या आ जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 3 को देख लीजिए। 2 के G में क्या आ जाता है आपका, प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। 2 के H में आ जाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, उसके तहत इसका मीनिंग होगा। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 देख लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 देख लीजिए। ऑड जो है 3 से लेकर के 11 तक के जितने ऑड सेक्शंस हैं, odd number of sections will tell you about the definitions of that particular thing. Then 2L special court section 28, special public prosecutor section 32। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिनिमम 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं सारी। अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी। भाई आपने डेफिनेशन में बता तो दिया, लेकिन जो यहाँ डिफाइन नहीं है वो आईपीसी 1860 में कहीं डिफाइन होगा, सीआरपीसी 1973 में होगा, ठीक है। आपका जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वहाँ डिफाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा आईटी एक्ट यहाँ डिफाइन होगा। तो भैया जो यहाँ नहीं मिले पॉक्सो में, इनमें देख लीजिए, उसका मीनिंग वही समझा जाएगा जो वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 1 है वो क्लियर हो जाता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, सेक्शन 2 आपका किसके बारे में बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है। 2 सब सेक्शन 1 के ए से लेकर के 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज एम तक ये डेफिनेशंस दी गई है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप बस कभी भी चलते चलते अगर देख लें तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 को। इनेक्ट कब हुआ था, यानी हमारे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे, आपके 19 जून 2012 को। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से जरूर याद रखिएगा। तो आई होप आपको चीज़ें इसमें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कोई भी किसी तरह के डाउट्स, कोई एडवाइस, मुझसे अगर कोई ऐसे त्रुटि हो जाती है तो आप उसे भी प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सो mklegalshiksha@gmail.com, दिस इज़ माई मेल ID। यू कैन मेल मी, यू कैन आल्सो कॉमेंट ऑन माई दिस वीडियो आल्सो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें।
वीडियो अगर सही में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, किस तरह से आप तक चीज़ें पहुंच रही हैं, हमारे अंदर और आपके बीच में कैसा क्या एक कनेक्टिविटी बन रही है। तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी रियली फील सो ग्लैड इफ़ यू शेयर योर कमेंट्स विद मी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।